नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य समेटे हुए है। दिग्निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित हमारी ये चर्चा एक ऐसा सवाल उठाती है जो सुनने में शायद थोड़ा नामुमकिन लगे। सोचिए जरा, एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया, उनकी अंतिम चिता ने जलने से ही इनकार क्यों कर दिया? क्या ये कोई चमत्कार था या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी आध्यात्मिक बात छिपी है जिसे हमने अब तक पूरी तरह समझा ही नहीं? आज हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पे आते हैं और इस बुनियादी विरोधाभास को समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे मूल सिद्धांत क्या था? यही कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नश्वर है, हर चीज बदलती है। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी नश्वरता का उपदेश देने वाले महापुरुष के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अपनी ही चिता ने एक ऐतिहासिक पहेली खड़ी कर दी। आग पकड़ने से ही मना कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस एक पल ने वहां मौजूद हर एक शख्स को बिल्कुल हैरान करके रख दिया था। इस रहस्य के तार उनकी अंतिम यात्रा से जुड़े हैं। थोड़ा सफर पर नजर डालते हैं। ये अंतिम यात्रा राजगृह से शुरू होकर वैशाली, पावा और आखिर में कुशीनगर तक आई। इस समय तक आते आते भौतिक शरीर काफी वृद्ध और कमजोर हो चुका था, लेकिन चेतना अभी भी बिल्कुल क्रिस्टल जैसी साफ और निर्मल थी। जब वैशाली को पीछे छोड़ा गया ना, तो वहां कोई आसक्ति नहीं थी, कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। मतलब ये सफर शरीर के अंत की तरफ नहीं, बल्कि एक पूर्णता की तरफ बढ़ रहा था। और यहीं पर इस भारी भरकम शब्द महापरिनिर्वाण को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक दुख भरा अंत था, पर नहीं। जब ये घोषणा की गई कि महापरिनिर्वाण का समय आ गया है, तो वो कोई शोक का संदेश नहीं था। सच कहूं तो ये ना तो कोई हार है और ना ही जीवन का कोई दुखद अंत। ये मृत्यु के प्रति एक पूर्ण स्वीकृति है, एक गहरा बदलाव। मौत को एक त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि जीवन की परम पूर्णता के रूप में गले लगाया गया था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर आता है जो इस महान उपदेश में समाहित है। अप्पा दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली अंतिम वचनों में से एक है। ये एक स्पष्ट निर्देश था कि देखो, किसी भी गुरु पर निर्भर मत रहना, किसी भी ग्रंथ या परंपरा में मत अटकना। असली ज्ञान बाहर के किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को खुद जगाने में है। और ये उपदेश इस बात का पहला संकेत है कि आगे जो चीता का रहस्य आने वाला है, वह कोई सस्ता चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा संदेश है। और फिर ये महान यात्रा कुशीनगर पहुंचती है। 2 साल वृक्षों के बीच का वो अंतिम विश्राम। सूत्रों में उल्लेख मिलता है कि उस वक्त उन पेड़ों पर बिना मौसम के ही फूल बरस रहे थे। अब आप इसे प्रकृति का एक चमत्कारिक जवाब मान लीजिए, या फिर वहां मौजूद अनुयायियों की गहरी श्रद्धा का प्रतिबिंब। वहां सब कुछ अत्यंत शांत था, क्योंकि अब पूछने के लिए कोई प्रश्न बाकी नहीं था। प्रश्न पूछने वाले की चेतना ही बदल चुकी थी। अब आते हैं उस मुख्य घटना पर। कुशीनगर के मल्ल गणराज्य ने अंतिम संस्कार की तैयारियों में सच में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकीय सम्मान, वस्त्र, चंदन की सुगंधित लकड़ियां, इत्र, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। वहां भिक्षुओं और गृहस्थों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा था। मतलब जब हर एक चीज इतनी व्यवस्थित और पूर्ण थी, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जो होने वाला है वो सबके लिए एक गहरे आघात जैसा होगा। अग्नि देने का वक्त आया। सबकी निगाहें चिता पर टिकी थी। प्रयास किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई अग्नि नहीं, आग लगी ही नहीं। इतनी शानदार तैयारी, चंदन की सूखी लकड़ियां, इतना राजसी सम्मान, फिर भी चिता जलने से सीधा इनकार कर रही थी। सोचिए उस पल वहां कैसा सन्नाटा खींच गया होगा। वो चुप्पी किसी भी शोर से ज्यादा तेज थी। इतनी कोशिशें, पर आग की एक चिंगारी तक नहीं। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। उस वक्त सबसे करीबी शिष्य आनंद पूरी तरह से मौन हो गए। वहां मौजूद सारे भिक्षु स्तब्ध थे, असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो, समय ठहर गया हो। यह सिर्फ कुछ लकड़ियों के न जलने की भौतिक विफलता नहीं थी। माहौल ऐसा हो गया था जैसे नेचर ने पॉज बटन दबा दिया हो, मानो प्रकृति खुद किसी बहुत खास चीज का या किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। और यहीं से हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। आखिर प्रकृति किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ये एक सवाल इस पूरी घटना का नजरिया ही पलट कर रख देता है।
अब ये सिर्फ लकड़ियों के ना जलने का भौतिक रहस्य नहीं रह गया था। ये एक ऐसी गहरी दार्शनिक पहेली बन चुकी थी जिसका एक हिस्सा अभी मिलना बाकी था। चलिए देखते हैं ये गायब हिस्सा क्या था। यहाँ प्रवेश होता है महान भिक्षु महाकश्यप का। ये वो भिक्षु थे जो उस समय वहां से मीलों दूर थे, लेकिन उन्हें इस महापरिनिर्वाण का संदेश मिल चुका था। महाकश्यप की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ शब्दों या किताबी बातों को नहीं पकड़ा था, उन्होंने जागृति के असली अनुभव को जिया था। और उनका इस तरह से आना इस पूरी रहस्यमयी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। इसके बाद जो हुआ वो किसी मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। महाकश्यप बहुत तेजी से कुशीनगर पहुंचते हैं, सीधे उस अंजलि चिता के पास जाते हैं और एक बेहद गहरे, बिल्कुल अखंड मौन में चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जानते हैं फिर क्या होता है? ठीक उसी पल, बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी चिंगारी के, वो चिता जो इतने समय से ठंडी पड़ी थी अपने आप तुरंत प्रज्वलित होती है। अब इस घटना को समझने के इतिहास में दो मुख्य नजरिए रहे हैं। एक तरफ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि शायद लकड़ियां गीली रही होंगी, मौसम अनुकूल नहीं होगा और संयोग से महाकश्यप के आते ही आग ने पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ आस्था का नजरिया है जो इसे पूरी तरह से एक ईश्वरीय चमत्कार मानता है। लेकिन इन दोनों व्याख्याओं से परे मूल स्रोत में एक तीसरी और बहुत ही कमाल की बात छिपी है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी घटना दरअसल एक बहुत बड़ा रूपक है, एक गहरा मेटाफर। चिता का न जलना शरीर के प्रति कोई मोह नहीं था, वो धम्म की डोर सौंपने की एक अंतिम प्रतीक्षा थी। महाकश्यप का वो मौन प्रणाम एक मूक घोषणा थी कि अब धम्म मेरे हाथ में है। और जैसे ही ये परंपरा सफलतापूर्वक आगे बढ़ी, चिता जल उठी। इसका सीधा अर्थ है कि भौतिक शरीर भले ही जल गया, लेकिन वो विरासत, वो ज्ञान की परंपरा जिंदा रही। और ये चीज इस अमर कथन को शानदार ढंग से दर्शाती है, जिसने धम्म को देखा उसने मुझे देखा। ये स्पष्ट करता है कि असली जागृति किसी भौतिक शरीर या किसी विशेष मूर्ति तक सीमित नहीं है, वो एक जीवंत अनुभव है। जहां भी वह जागरूकता है वहां बुद्धत्व स्वयं मौजूद है। इसलिए सच कहूं तो कुशीनगर की वह चिता जली या नहीं जली, ये मुख्य विषय कभी था ही नहीं। इस पूरे विश्लेषण से हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आती है? असली सवाल ये है कि क्या हमने अज्ञान को जलाकर अपने भीतर जागरूकता की वो आग जलाई है? असली चमत्कार बाहर किसी लकड़ी के जलने में नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर चेतना के जागृत होने में है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि वो रहस्य कुशीनगर की मिट्टी में नहीं, बल्कि हम सभी के भीतर लगातार जल रहा है। और इसीलिए अपनी इस चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जा रहा हूं। केवल कुछ पलों के लिए रुककर सोचिएगा, ये शरीर जो एक दिन चला जाएगा, इसके भीतर वो कौन है? और वो कौन है जो इन सबको भीतर से अत्यंत शांति के साथ देख रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो इस प्रस्तुति के खत्म होने के बहुत बाद तक गूंजता रहेगा। ज्ञान की ये लौ हमेशा जलती रहे। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।